ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका मालीगांव है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई के लिए शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपकी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के 1929 के ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में जो है उसका नाम है हिमाद्री। उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? कल भी मैंने पूछा था। ये महिला बैडमिंटन के लिए बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप क्या है? तो उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप है आपका ग्रेफाइट, याद रखिएगा। ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य होता है। तो ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा और तेज रूप क्या है? तो सबसे बड़ा और तेज रूप विकिरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों की प्रमुख देवता कौन से थे? तो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण कैसा होता है? तो 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतुओं के होने का क्या कारण है? तो ऋतुओं के होने का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। एटीएम का पूर्ण विस्तार बताइए। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति आपकी 746 वॉट के बराबर होती है। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 6। 1 किलोबाइट मतलब केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 केबी में आपकी 1024 बाइट होती हैं। एक केंद्रीय बल का उदाहरण कौन सा है? तो केंद्रीय बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी आपकी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर मतलब कोने जो छोर होते हैं पर प्रकाश के मोड़ने का क्या कारण है? तो उसका कारण विवर्तन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली ले सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर घटेगी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। एक्स किरणें होती हैं, तो एक्स किरणें आपकी जो है विद्युत चुंबकीय किरणें कहलाती हैं। एक्स किरणें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? पेन के आविष्कारक कौन है? किसने किया इसका आविष्कार? तो आपको पता होगा, दो भाई थे, उनका नाम था राइट्स ब्रदर। ठीक है, राइट्स ब्रदर ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन गैस मुख्यतः होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। कमेंट करके बताइए, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ओलंपिक खेल किस चिन्ह से आप पहचानेंगे? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, याद रखिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसटीडी का फुल फॉर्म आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, एसटीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कीमो के घर बने होते हैं, तो एस्कीमो के घर जो है बर्फ से बने होते हैं। बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है? तो बर्फ से बने घरों को इग्लू कहा जाता है। आपने सुना होगा, इग्लू सुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम ही नहीं होता? तो वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो किसी का गुलाम नहीं हुआ, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो लकड़ी, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑक्टोपस में रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस में रक्त का रंग नीले कलर का होता है, याद रखिएगा। ओजोन उपस्थित होता है, तो ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फियर में उपस्थित होती है ओजोन गैस, ओजोन परत। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर का। कमेंट करके बताइए, ओजोन को किससे नोट करते हैं? O2, O3, O4, O5। कमेंट करके बताइएगा, O2, O3, O4, O5 ओजोन को किससे नोट करते हैं?
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं वो किस देश में चल रहे हैं, कमेंट करके बताओ जरा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने जीता था स्वर्ण पदक, याद रखिएगा सबसे पहले, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सबसे पहले जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये औरंगजेब के बारे में, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत किस शिखर कहाँ पर स्थित है? तो कंचनगंगा नहीं, कंचनजंगा है। ये सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल का है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का पहला शिखर क्या नाम है? सबसे ऊंचा भारत का कौन सी चोटी है, कमेंट करके बताइए सबसे पहली। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग आपका सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो अस्थायी स्मृति को रैम कहते हैं, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो वही रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो सभी भागों के बीच सामंजस्य कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम बताइए? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है जाने वाले डेटा को। कमेंट करके बताइए, माउस एक इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? माउस। कमेंट जरूर करना। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना, इसको डेटा कहा जाता है। कनिष्क का राज्यवैद कौन था? तो कनिष्क का राज्यवैद आपका चरक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल मतलब शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति पर समर्पित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि ने जो है सांख्य प्रणाली स्टार्ट की थी, सांख्य दर्शन। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 7। कमेंट करके बताइए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करिए, एक टीम में कितनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक, याद रखिएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी की भाषा आपकी सदुक्कड़ी भाषा होती है कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी यहां पर पुरुषपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलेंगे हम हार्डवेयर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, याद रखिएगा। अभी आप कमेंट करके बताइए कि अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस पीढ़ी के हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी हम यूज करते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति मतलब मेमोरी का मापन बिट या बाइट में किया जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है एएलयू। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। कमेंट करके बताओ, भारत में अभी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? किस किस को पता है, देखते हैं कौन कौन बिल्कुल जागरूक है। भारत में लेटेस्ट कितने हाई कोर्ट हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो सारे जहां से अच्छा कवि इकबाल जी का है, और ये संबंधित है पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर का जो शासक है जैनुल आबिदीनी, इसको बोलते हैं कश्मीर का अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर में मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कश्मीर में एक मंदिर है, इसका ललितादित्य मुक्ताबीड जी ने निर्माण कराया था, मार्तंडेय सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है। महिला पुरुष नहीं, सबसे पहला, नॉर्मल यदि लिख के आ जाए कि सबसे पहला अध्यक्ष कौन था, तो कमेंट करके बताइए कौन था। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी मथुरा में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो पारित किया था 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने ये पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन, यहाँ से आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया था। एक काम करिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किसी भी पत्रिका, पत्र या समाचार पत्र का आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, किसी भी एक, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित कोई भी एक चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है आपकी कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इसके नायक जो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो सबसे पहले कागज का यूज किया था चीन ने, हमारे पड़ोसी देश चीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए, चीन की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका कहाँ पर है? कमेंट करिए, और उस राज्य के सीएम और राज्यपाल भी कमेंट करिए, ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? उस राज्य के सीएम कौन है? उस राज्य के राज्यपाल कौन है? तो आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। काजीरंगा अभयारण्य लीजिए, राज्य आ ही गया, तो ये है आपका असम में। अब आपको असम के सीएम और असम के राज्यपाल को कमेंट करके हमें बताना है। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कानों में कुल आपकी 6 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी भी कान में होती है, पता है आपको। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में स्थित है, याद रखिएगा। मंडला कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। कारगिल कस्बा किस राज्य में? तो कारगिल, आपने कारगिल का युद्ध सुना होगा, ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम में K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और वही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। कार्क टिश्यू मतलब काग ऊतक निकलते हैं, तो काग ऊतक या कार्क टिश्यू आपके फैलोजन से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टेज किस देश की संसद को कहा जाता है? तो कार्टेज कहा जाता है स्पेन की संसद को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। काली मिट्टी की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो मानी जाती है, यदि आप कपास लगा रहे हैं तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त फसल है, याद रखिएगा, काली मिट्टी में कपास अच्छा उगता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप दिया जाता है आपका बैडमिंटन में। ये हो गए आज के आपके 100 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए क्वेश्चन कैसे लगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज आपको जो है 8 बजे ऐसे ही 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।